भाइयों और बहनों, जय माता पार्वती और जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास और कठिन व्रत के बारे में जिसे संपूर्ण स्त्रियां बड़े प्रेम और श्रद्धा से करती हैं। हरितालिका तीज व्रत। ये व्रत केवल साधारण उपवास नहीं है, बल्कि ये माता पार्वती की तपस्या और उनके त्याग की याद दिलाने वाला पर्व है। आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत के दिन क्या क्या खाना चाहिए, क्या वर्जित है और क्या अनुमेय है, और क्यों इस दिन भोजन से भी अधिक महत्व भाव और भक्ति का है। इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम शास्त्रीय प्रमाण, लोक परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण सब कुछ विस्तार से समझेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। हरितालिका तीज का अर्थ। हरितालिका शब्द बना है हरि मतलब हर ले जाना और तालिका मतलब सखी या सहेली से। कथा के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से सुनने के बाद तो आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हल भी हिमालय की कन्या पार्वती भगवान जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती की गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं बहुत उत्तम है, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उसी पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है, लेकिन जो लोग फोटो उसे कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उसे समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उसे पर पूजन किया, तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा, आपको यह भी बता देते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन व्रत का पारण किया जाए। सभी डेट टाइम हम आपको बता देते हैं। हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ रहा है। तृतीया तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:34 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:55 बजे तक चलती है। चूंकि व्रत सूर्योदय 26 अगस्त से माना जाता है, इसलिए यही दिन व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:56 बजे से 8:31 बजे तक। इस दौरान पूजा विधि विधिवत की जा सकती है। कालावधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट। व्रत पारण, व्रत खोलने का समय, व्रत खुलने पारण का समय 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद निर्धारित किया गया है। नायक आया, शिव पार्वती दर्शन। अब हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत तारीख क्या क्या। भले ही आपने नायक आया शब्द लिया, तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये सब सुनकर कई बहाने तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना आपको डरते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिव जी और माता गौरा हमारी माँ है। शिव जी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वह बुरा क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? लिए जानते हैं। पूजन स्थल की सजावट के लिए साफ आसन, लाल या पीले कपड़े का, चौकी और भगवान शिव पार्वती स्थापना हेतु शरीर पर लाल पीला कपड़ा, चौकी ढकने के लिए केले के पत्ते या आम के पत्ते, सजावट के लिए जब अगले दिन फूल माला, गेंदे, गुलाब या अन्य तोरण,
आम के पत्तों का या कृत्रिम मूर्ति, प्रतिमा, चित्र सामग्री, शामिल होती हैं। भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो, माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, मिट्टी या पीतल का शिवलिंग, कलश, तांबे या मिट्टी का, पूजन सामग्री, मुख्य जल, गंगा जल हो तो श्रेष्ठ, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मिश्री, बेलपत्र, धतूरा, फल, आंकड़े के फूल, गन्ना, संभव हो तो चावल, अक्षत, साफ और बिना टूटा, रोली, कुमकुम, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, मौली, कलावा, दूर्वा, गणेश जी के लिए अगरबत्ती, घी का दीपक और बत्तियां, चंदन पाउडर या लेप, भोग और प्रसाद सामग्री, गेहूं का आटा, शुद्ध घी, गुड़ या चीनी, पंचामृत के लिए सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, मौसमी फल, केला, सेब, अनार, नारियल आदि सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना आदि, नारियल, फूल वाला और बिना फूल वाला दोनों लड्डू या घर का बना मीठा प्रसाद, तुलसी पत्ता, गणेश जी और विष्णु पूजन में व्रत कथा व अन्य सामग्री, हरितालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक या प्रिंट, घड़ी, घंटा, शंख, आसन, व्रती के बैठने हेतु एक साफ थाली और लोटा जल के साथ अर्पण करने के लिए, छोटी डलिया, टोकरी, पूजा का कपड़ा ढकने हेतु, साफ चुनरी या कपड़ा, पारण के दिन की सामग्री, फलाहार सामग्री, फल, सूखे मेवे, दूध, मीठा, घर का बना या खरीदा तुलसी पत्ता, स्वच्छ जल, पारण के लिए जितना संभव हो पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। सामग्री की पवित्रता बनाए रखें, पूजा में टूटा गंध मधुरता का प्रतीक। अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई प्रथा है? हर त्योहार और व्रत का आहार केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, उसका धार्मिक प्रतीकवाद, शारीरिक लाभ और आध्यात्मिक महत्व जुड़ा होता है। हरितालिका तीज माता पार्वती का व्रत है। मान्यता है कि जैसे माता पार्वती ने हिमालय पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी तरह इस व्रत में सादगी और संयम का भोजन ही लिया जाना चाहिए। सात्विक भोजन, फल, दूध, खिचड़ी मन को शांत और पवित्र रखता है। इससे व्रती महिला पूजा पाठ और ध्यान में एकाग्र रह सकती है। निर्जला उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। अगर फलाहार लिया जाए तो उसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को निर्बल होने से बचाते हैं। क्यों जरूरी हैं फल और दूध? दूध पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव को भी दूध चढ़ाने की परंपरा है। फल प्रकृति और जीवन के संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और ऊर्जा भरपूर होती है। फल ग्लूकोज और पानी का स्रोत हैं जो निर्जलीकरण से बचाते हैं। फल और दूध मन को हल्का रखते हैं, जिसे पूजा पाठ के दौरान आलस्य या भारीपन महसूस नहीं होता। क्यों खिचड़ी से पारणा करना जरूरी है? खिचड़ी को सर्वोत्तम सात्विक आहार कहा गया है। खिचड़ी सादगी और संतुलन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि व्रती महिला ने व्रत का पालन तपस्या भाव से किया और अब सादगी से भोजन कर रही है। मूंग दाल और चावल आसानी से पचते हैं। व्रत के बाद जब पेट खाली हो तो पुष्प और 16 श्रृंगार अर्पित करें। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाएं AUM उमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के बाद शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान योग्य, धर्मपरायण तथा परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। यदि दंपत्ति इस दिन मिलकर पूजन करें तो इसका फल और भी शुभकारी होता है। मनोकामना पूर्ति का उपाय हरतालिका तीज को मनोकामना पूर्ति का सबसे उत्तम पर्व कहा गया है। यदि किसी की कोई विशेष मनोकामना अधूरी है तो इस दिन व्रत करके उसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए व्रती को शिव पार्वती के पूजन के समय एक कलश स्थापित करना चाहिए, जिसमें जल, आम्रपल्लव और नारियल रखें। पूजा के समय AUM नमः शिवाय का 1008 बार जाप करें और अपनी मनोकामना मन ही मन व्यक्त करें। पूजन के बाद कलश का जल घर में छिड़क दें और नारियल को किसी मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साथ ही रात में जब चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उसमें रोली और चावल मिलाकर अर्पित करें और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें।
इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करने से हृदय की गुप्त से गुप्त इच्छाएं भी शीघ्र पूरी होती हैं। दाम्पत्य सुख का उपाय। हरतालिका तीज का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूजन के समय पति का नाम लेकर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और अपने पति को हल्दी का तिलक लगाएं। यदि पति पत्नी साथ बैठकर भगवान शिव पार्वती इस बार 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज है माताएं बहनों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर या फिर अपने रिश्तेदारों से सलाह लेकर यह व्रत किया होगा, या आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा कि हरितालिका व्रत को कैसे रखना है, इसके नियम क्या है। जैसे जैसे नियम आपके बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों ने बताए हैं, आप उन्हीं नियमों से हरतालिका तीज का व्रत रखते आ रहे हैं। पर जो महिलाएं पहली बार तीज का व्रत उठा रही हैं, तो कैसे उठाना है, क्या नियम है, क्या विधि है, इसके बारे में आप अपनी माताएं बहनों दादी रिश्तेदारों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती है वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। इसलिए सभी माताएं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने इस जानकारी को समझ लिया तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज की वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत नियम, पारण नियम, खाने का मतलब है कि व्रत के शुरू से लेकर व्रत के आखिरी तक के संपूर्ण नियम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना